कहते हैं कि तंत्र विद्या दो तरह के इंसानों को बर्बाद करती है। एक वो जो मजाक मजाक में हाथ डालते हैं और दूसरे जो इसे अपना पूरा जीवन बना लेते हैं। निखिल दूसरी किस्म का था। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। आधे खुले आसमान के नीचे एक पुरानी इमारत की छत पर काला कपड़ा बिछा था। चारों तरफ पीली मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। बीच में निखिल बैठा था। दुबली काया, बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले गड्ढे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसके सामने कई पुराने पीले पड़ चुके ग्रंथ फैले थे। शमशान साधना, काली साधना, ये सब पढ़ लिया। असली शक्ति कहाँ है? वो विद्या जो 1 मिनट में इंसान को अंदर से फाड़ दे। वो एक पुरानी काली जिल्द वाली किताब उठाता है। कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आतापी वातापी विद्या। उस पल जैसे आसमान में हल्की बिजली चमकती है, जैसे किसी ने इस नाम पर मुहर लगा दी हो। निखिल की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ 2 राक्षसों का नाम नहीं, बल्कि पेट के अंदर पैदा होने वाली मौत की विद्या थी। वो पन्ने पलटने लगा। किताब के अंदर एक चित्र बना था। 2 राक्षस, एक बकरा बना हुआ, दूसरा उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहा है। नीचे छोटे अक्षरों में एक कथा लिखी थी। बहुत पहले की बात है। 2 राक्षस भाई थे, आतापी और वातापी। आतापी मंत्र ज्ञानी, चालाक, वातापी रूप बदलने वाला, खूंखार। वो जंगल में घूमते, थके हारे यात्रियों को देखते और हंसते हुए कहते, आइए यात्रीजन, थक गए होंगे, हमारे आश्रम में भोजन कीजिए। वो एक बकरे को लाते, पर वो कोई साधारण बकरा नहीं होता। आतापी मंत्र पढ़कर अपने भाई वातापी को उस बकरे के रूप में बांध देता। फिर उसी बकरे का मांस पकाकर यात्रियों को खिलाया जाता। जब सब पेट भरकर खा लेते, आतापी आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से मंत्र बोलता, वातापी बाहर आ। और फिर यात्रियों के पेट के अंदर से कोई भयानक ताकत जाग जाती। ऐसा लगता जैसे अंदर से कुछ धक्का दे रहा हो, कुछ फाड़ रहा हो। चीखें जंगल में गूंज उठती और देखते देखते उनके पेट भीतर से फट जाते। वातापी अपनी असली राक्षसी रूप में उन शवों के बीच खड़ा हंसता है। हर बार यही होता। आतापी खाना खिलाता, वातापी पेट के अंदर से मारता और दोनों भाई उनकी दौलत बांट लेते। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन उन्हीं रास्तों से महर्षि अगस्त्य गुजरे। उन्हें भी उसी तरह भोजन का निमंत्रण दिया गया। आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। महर्षि अगस्त्य शांत स्वभाव से बैठे रहे। उन्होंने बिना हिचकिचाए पूरा मांस खा लिया, आंखें बंद कर ली, जैसे साधारण भोजन हो। जब वो खा चुके, आतापी वही पुराना मंत्र दोहराया, वातापी बाहर आ। जंगल एक क्षण को सन्नाटे में डूब गया। कुछ नहीं हुआ। आतापी की मुस्कान धीरे धीरे डर में बदल गई। उसी समय महर्षि अगस्त्य ने आंखें खोली और बहुत शांत पर गूंजती आवाज में कहा, तू वातापी कहलाता है, पर आज से जीर्णो भव, तू पच चुका है। महर्षि की तपस्या और दिव्य शक्ति से वातापी उनके भीतर ही भस्म हो गया। वो न बाहर आ सका, न फिर किसी को खा सका। सबने समझा
वातापी की कथा यहीं समाप्त हो गई। निखिल ने यह कथा पढ़कर किताब बंद कर दी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो ये विद्या पेट के अंदर काम करती है, अंदर से मारती है। कितनी कितनी खूबसूरत मौत है। किताब के अगले पन्ने पर एक नया शब्द चमक रहा था, सूक्ष्म वातापी। कलयुग में शरीर नाजुक है, पर लालच उतना ही मजबूत। जो वातापी विद्या सीखेगा वो बिना किसी हथियार के सिर्फ भोजन के जरिए लोगों को मार सकेगा। अब किसी राक्षस को बकरे में बदलने की जरूरत नहीं। अब बस भूखे इंसान चाहिए। निखिल की सांसें तेज होने लगी। लोग तो खुद चलकर आएंगे मंदिर में प्रसाद के बहाने। कुछ दिनों बाद सुबह के समय कस्बे के पुराने मंदिर के बाहर मेला सा माहौल था। घंटियां बज रही थी, लोग दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। मंदिर के गेट के पास एक नया स्टॉल लगा था। निखिल भोग प्रसाद सेवा, मुफ्त खिचड़ी हलवा। भूखे प्यासे थके हारे लोग लाइन में लगकर वही प्रसाद ले रहे थे। निखिल मुस्कुराते हुए कटोरों में खिचड़ी परोस रहा था। जब भी कोई कटोरा उसकी तरफ आता, वो उसमें थोड़ा सा काला चूर्ण छिड़क देता और मन ही मन कुछ बुदबुदाता। जितने कौर उतने घाव, जो भी ये खाए उसमें मेरा वातापी बस जाए। अरे भैया, पूरा दिन गाड़ी चलाता हूँ, पेट खाली था। भगवान आपका भला करे, अच्छा किया मुफ्त प्रसाद रख दिया। राजू ने बिना सोचे 2 बड़े कौर मुंह में डाल लिए। उसे क्या पता था कि वो खाना नहीं, एक अदृश्य राक्षस निगल चुका था। उसी रात बस डिपो के पीछे सुनसान कोने में राजू जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये कैसी जलन है? खिचड़ी में क्या डाला था? उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अचानक उसे लगा जैसे पेट के अंदर कुछ सरक रहा है, जैसे कोई चीज त्वचा को अंदर से ठेल रही हो। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। तो कोई है? पेट फट रहा है, बचाओ! उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। सुबह उसकी लाश मिली। पेट के अंदरूनी हिस्से से जैसे जोरदार दबाव पड़ा हो, पर बाहर कोई हथियार का निशान नहीं। शहर के शमशान घाट पर राजू की चिता तैयार हो चुकी थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि मौत अजीब थी। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। भीड़ से थोड़ा दूर एक साधारण सा आदमी बैठा था। सादा धोती कुर्ता, चेहरे पर शांति, आंखों में अजीब गहराई। लोग उसे मुनि अगस्त कहते थे। पंडित शेखर धीरे से उसके पास आए। अगस्त जी, यह कैसी मौत है? कोई जहरीली चीज भी नहीं मिली, कोई निशान नहीं, पर पेट ऐसे जैसे अंदर से कुछ फटा हो। अगस्त ने दूर से ही शरीर को देखा, फिर अपनी आंखें आधी बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रहे हो। अंदर से जो खाता है उसे बाहर कोई नहीं देख पाता पंडित जी। उनके भीतर कहीं बहुत पुरानी याद की हल्की छाया जाग रही थी। आतापी, वातापी और महर्षि अगस्त्य। उधर निखिल की रातें और भी अंधेरी हो चुकी थी। वो छत पर बैठकर प्रसाद बांटने के बाद हर मौत की खबर सुनता और किताब के सामने आकर मुस्कुराता। 2 सफल प्रयोग। अब अगला कदम संयुक्त वातापी, एक साथ कई शरीरों में घुसने वाला। तभी उसके अपने पेट में हल्का दर्द उठा। वो चौंक गया।
उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया हो, जो तूने जगाया है, अब वो तुझे भी खाना चाहता है। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर अपनी ही लंबी छाया। पर कुछ पल के लिए उसकी छाया के पेट वाले हिस्से में अजीब सी हलचल दिखी। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अब निखिल की योजना और बड़ी हो चुकी थी। मंदिर में घोषणा हुई, आज रात तीर्थ यात्रा के लिए बस निकलेगी। सभी यात्रियों के लिए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था निखिल करेगा। ये सुनकर निखिल के चेहरे पर वही चमक आई जो पहली बार किताब देखते समय आई थी। रात होने पर बस स्टैंड पर भीड़ जमा थी। सबको पैकेट में हलवा पूड़ी दी जा रही थी। हर पैकेट के अंदर वही काला चूर्ण। बस चल पड़ी। अंदर लोग हंस बोल रहे थे। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें, बीच बीच में भजन की आवाज। धीरे धीरे सबने खाना शुरू किया। निखिल बीच की सीट पर बैठा, आंखें बंद कर मन ही मन अपने मंत्र दोहरा रहा था। जितने निवाले उतने शरीर, वातापी जाग और बाहर आ। अचानक बस में बैठे कई लोगों के पेट में एक साथ गहरी असामान्य गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। किसी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग अपना सिर पकड़कर झुक गए। कुछ यात्रियों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखने लगी। पहली बार सूक्ष्म वातापी ने एक साथ इतने शरीरों में खुद को फैलाया था। उसी समय सड़क के बीचों बीच आगे एक आदमी दिखा, मुनि अगस्त। बस के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। ड्राइवर घबरा गया और जोर से ब्रेक लगा दिए। बस झटके से रुकी। अरे बाबा जी, जान लेनी है क्या? बस रुकी तो सभी लोग हिल गए। कई लोग पेट पकड़कर कराहने लगे। निखिल ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क पर खड़े मुनि अगस्त सीधे उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ पहचान थी, जैसे वो बहुत पहले से उसे जानते हो। कितने शरीरों में कितनी भूख भरोगे निखिल? बस के भीतर सन्नाटा छा गया। कुछ यात्रियों ने हैरानी से निखिल को देखा, कुछ बाहर खड़े साधु को। सबको बस इतना महसूस हो रहा था कि उनकी सांसें भर रही है। पेट के अंदर कुछ गड़बड़ है। लोग बस से उतरने लगे। सड़क के किनारे सभी जमीन पर बैठ गए। कोई कराह रहा था, कोई पानी मांग रहा था। निखिल बाहर आया और क्रोध से भरकर बोला, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? ये मेरी साधना है, मेरी विद्या, आतापी बतापी विद्या। इसके सामने किसी ऋषि की पुरानी कहानी नहीं चलती। कहानी नहीं, इतिहास है, जिसे तुम्हारे जैसे लोग दोबारा दोहराना चाहते हैं। पर याद रखो, वातापी को पहले भी बचाया गया था और आज फिर बचाया जाएगा। यात्रियों के पेट की आवाजें और तेज होने लगी। कुछ लोग दर्द से चीखने लगे। वातापी, सबके अंदर से बाहर आ। ऐसा लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। कई यात्रियों के मुंह से हल्का सा काला धुआं निकलकर ऊपर की तरफ उठने लगा। वो धुआं एक जगह जमा होता गया और धीरे धीरे एक भयानक, विशाल, पेट उभरे हुए राक्षसी आकार में ढलने लगा। आंखें नजर नहीं आ रही थी, पर उसकी भूख महसूस हो रही थी। वो धुआं राक्षस सड़क के ऊपर मंडरा रहा था। उसके भीतर से पतली पतली काली लताएं निकलकर यात्रियों के पेट की ओर लौटती दिख रही थी, जैसे उनके अंदर बाहर के बीच कोई अदृश्य डोर बंधी हो।
ये सूक्ष्म वातापी का रूप था जो अब एक साथ कई लोगों के पेट से जुड़ा हुआ था। मुनि अगस्त ने सड़क की मिट्टी की एक चुटकी उठाई, अपने अंगूठे को हल्का सा काटकर उस मिट्टी पर अपने खून की एक बूंद टपका दी और फिर आंखें बंद कर ली। हे यज्ञनी, जिसे इन शरीरों ने निगला उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। वातापी, तू फिर से मेरे अंदर आ। ये कहते हुए धुएं की काली लताएं यात्रियों से हटकर अब अगस्त की तरफ मुड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राक्षसी धुआं उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें भी फाड़ देगा। अगस्त का शरीर कांपा, उनके पेट के आसपास हल्का फुलाव दिखा, जैसे भीतर कोई संघर्ष चल रहा हो, पर उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने आंखें खोलकर उस धुएं की आकृति को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा, वातापी, जीर्णो भव, दूसरी बार भी तुझे हजम कर लिया गया है। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, धुएं के उस राक्षसी रूप में दरारें पड़ने लगी। वो बिखरने लगा। उसके भीतर की काली लताएं टूट टूट कर अलग हो गई। यात्रियों के पेट की आवाजें अचानक थम गई। लोग वहीं जमीन पर गिर गए, हांफते हुए पर जिंदा। धुआं छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिरा और सड़क की मिट्टी में समा गया, जैसे जमीन ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। निखिल घुटनों के बल बैठ गया। डर और सदमे से उसकी आंखें फैली हुई थी। ये कैसे? मैंने तो सिर्फ किताब से मंत्र पढ़े थे। मैं तो उसे जिंदा कर रहा था, पर वो तो मुझे नहीं खाने लगा था। तू सोच रहा था तू वातापी को इस्तेमाल कर रहा है, पर असल में वो तुझे धीरे धीरे खा रहा था। निखिल, तूने जितने लोगों को खिलाया, हर प्रयोग में तेरी आत्मा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी उसी से बंधता गया। निखिल का चेहरा पीला पड़ने लग गया। उसका शरीर ठंडा होने लगा। उसकी आंखें बोझिल हो गई। अचानक उसके अपने पेट में एक आखिरी तेज झटका हुआ। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसके गले की आवाज नहीं निकली। वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। सड़क की लाइट की पीली रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी देह के पीछे पड़ी छाया का पेट वाला हिस्सा धीरे धीरे धुंधला हो रहा हो, जैसे किसी ने उसकी परछाई के अंदर से कुछ खा लिया हो। लोग धीरे धीरे संभलने लगे। कुछ यात्रियों ने कांपते हाथों से अगस्त के पैर छू लिए। बाबा, ये सब क्या था? भूख कहानियों की भी होती है और राक्षसों की भी। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान दोनों को बिना समझे अपने अंदर भरना शुरू कर देता है। सुबह होते होते सड़क सामान्य हो चुकी थी। वाहन चलने लगे। लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। सिर्फ सड़क के किनारे एक छोटा सा चबूतरा बन गया, जहां कुछ लोग चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, बिना जाने कि वहां क्या हुआ था। मुनि अगस्त भीड़ में खो गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कहां से आए थे और कहां जा रहे हैं। उसी रात निखिल की पुरानी छत पर हवा थोड़ा ज्यादा ठंडी थी। किताब अब भी वहीं पड़ी थी जहां निखिल उसे छोड़कर गया था। धीरे धीरे उसके पन्ने खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पलट रहा हो। कवर पर लिखा नाम आतापी वातापी विद्या धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। आखिरी पन्ने के कोने पर हल्के से शब्द जैसे उभर आए, भूख